जो सरकारें पहले थी उन्होंने कभी भी हिंदुओं की सही कदर और इज्जत नहीं करी। अगर उनका इतिहास खुद खंगाला जाए तो वो खुद भी हिंदू नहीं है। राहुल गांधी कहते हैं मैं तो कश्मीरी पंडित हूँ, तत्कालीन सरकार तो उनकी थी की फंडिंग जाती थी उग्रवादियों को, पाकिस्तान के साथ ये मिले हुए थे। ये पूरी प्लानिंग पहले से चल रहा था। जो कश्मीरी पंडित थे उन्होंने कोई हथियार नहीं उठाया, कोई उनका विरोध नहीं किया, नहीं तो ये भी विरोध कर सकते थे। कि कश्मीर की जो सच्चाई इतने दिन के बाद आई है उसमें काला सच भी आया है। जैसे कश्मीर फाइल्स की वो जो फिल्म बनी है वो तो एक तरह से सबको देखनी चाहिए और उससे सीख क्या लेनी है कि जो कश्मीर के अंदर हादसा नहीं, हत्याएं हुई हैं, जो साजिश थी या ड्रामा था या रचा गया था, कौन इनके पीछे हाथ थे, उससे हमें सबक लेना है। जो कश्मीर में लोग अभी भी जिंदा है वहाँ तो गोदाम है महाराज आतंकवादियों के। नरसंहार हुआ है वहाँ भी बहुत बड़ा, वहाँ इतना बुरा हुआ है कि लोग सपने में जो फिल्म देखते हैं ना, रूह कांप रही है, रात में सपने में लोग उठ जाते हैं। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण में नहीं जगे लोग, ये कश्मीर फाइल से जाग गए। आपने कई सरकारें देखी, आपके ज़माने में जो है ये सरकार रही है कांग्रेस की, कश्मीर में क्यों कार्रवाई नहीं हुई है और जब ये सच्चाई सामने आ रही है तो क्यों मूक बने हुए हैं? देखिए, जो सरकारें पहले थी सिर्फ एक लाल बहादुर शास्त्री की सरकार को छोड़कर केंद्र पे, और जितने भी सरकारें रही हैं उन्होंने एक पक्ष का फ़ायदा उठाया, वोट डलवा के अपने लिए वोट बैंक बना के। उन्होंने कभी भी हिंदुओं की सही कदर और इज्जत नहीं करी। अगर सही माने में देखा जाए, अगर उनका इतिहास खुद खंगाला जाए तो वो खुद भी हिंदू नहीं है। राहुल गांधी कहते हैं मैं तो कश्मीरी पंडित हूँ, दत्तात्रेय कहते कहने में क्या है, उनको देखिए ना, उनका जो दादा था किस जाति का था। उसके बाद इंदिरा गांधी थी जिसके साथ शादी हुई थी, उसकी क्या कॉस्ट थी, पारसी था एक, ठीक है। लेकिन तत्कालीन सरकार तो उनकी थी जिस समय वो नरसंहार हो रहा था, वहाँ से पलायन किया था, मार मार के जो है हिंदुओं को भगाया जा रहा था, उस समय तो सरकार उनकी थी केंद्र में, क्यों नहीं रोका? सरकार केंद्र में होते इन्होंने इसलिए रोका, इनकी फंडिंग जाती थी उग्रवादियों को। पाकिस्तान के साथ ये मिले हुए थे, सरकार जो मिली हुई थी, तो वहाँ के जो उग्रवादी जो कश्मीर में थे उनको फंडिंग जाती थी। और उनमें जो मुख्यमंत्री था वो भी कांग्रेस के साथ ही तो लाई में बना हुआ था, अब्दुल्ला था, जो क्या कहते हैं फारूक अब्दुल्ला था। तो ये कहना चाहता हूँ, ये लोग जितने भी वहाँ के मुफ्ती थे या जो गिलेट थे, सब ये फंडिंग लेते थे। इधर केंद्र से इनसे भी फंडिंग लेते थे, उधर पाकिस्तान से भी फंडिंग लेते थे, अपने बच्चों को विदेश में रखते थे ये लोग, और अपने वहाँ पर वो ये दंगा फैलाना, पत्थर मरवाना आर्मी को, ये वहाँ पर कत्लेआम कराना। उस एक चीज़ बताइए, ये पूरी प्लानिंग पहले से चल रहा था कि इनको यहाँ से भगाना है, इन समुदायों को यहाँ से निकालना है। तो इन्होंने वो पूरी प्लानिंग पाकिस्तान से मिलकर उग्रवादियों के साथ मिलकर बनाया था। तो इन्होंने वो कर्म उस टाइम किया जब अब्दुल्ला ने उसी दिन छुट्टी लेके बाहर विदेश चला गया। एक मुख्यमंत्री को जाना चाहिए था, फिर वहाँ का जो प्रशासन था उनको आंख बंद करने का उन्होंने हुक्म दे दिया था। तो वो कैसे इस तरह को रोक सकते थे वो लोग? तो एक सबसे बड़ी गलती ये रही है, जो कश्मीरी पंडित थे वो किसी प्रकार से अपनी जो वो घटनाएँ घट रही थी वो घटते सहते रहे। उन्होंने कोई हथियार नहीं उठाया, कोई उनका विरोध नहीं किया, नहीं तो ये भी विरोध कर सकते थे। पर एक पंडित होने के नाते उन्होंने कहा कि हमारे धर्म में पाप माना जाता है। अच्छा, आपने कई सरकारें देखी हैं, तमाम जो है घटना भी आपके सामने हुई होगी, किस तरह से लेते थे आज के सरकार में और तत्कालीन सरकार में? कितना डिफरेंट आप पाते हैं कि तुलना कितनी होती है? और उस समय की कोई सरकार जो है क्यों जो है हमारा एक संप्रभुत्व जो है जो देश का था, जो हमारे देश का जो है केंद्र में जो बैठी हुई सरकार थी, हमारा एक हिस्सा जो है इस तरह से अराजक के उसमें था, वहाँ पे क्यों नहीं ये? हमने अपनी लाइफ में एक लंबा शासन देखा है जिसमें कांग्रेस का भी था, कुछ टाइम अटल बिहारी जी का भी सरकार आई थी, मिली जुली सरकार। उसके बाद अब मनमोहन की भी सरकार आई है, उसके बाद अब मोदी जी की सरकार है। तो मैं कहने का मकसद है उसमें और अब में ज़मीन आसमान का। उस टाइम की सरकार जितने साल काम किया उन्होंने सिर्फ अपने परिवार के लिए उन्होंने सोचा, अपने साथ जो उनके मंत्रिमंडल में लोग थे उनके बारे में, गरीब लोगों के लिए कुछ नहीं सोचा उन्होंने। नहीं तो जो इस सरकार ने काम किया है, मैं मनमोहन सिंह को भी बीच में से काट देता हूँ, क्योंकि तो रिमोट सिस्टम में थे, उनको जैसे ऊपर से कोई आदेश मिलेगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो अपेक्षा क्या रखते हैं वर्तमान सरकार? मोदी सरकार के में अपेक्षा यह है कि मोदी ने सबका साथ सबका विकास किया है। हर एक किसी को उन्होंने कोई जाति भेद का परिवर्तन नहीं किया, उनको मकान दिए हैं, शौचालय दिए हैं, जो सबसे बड़ी एक समस्या रहा करती थी गांव से लेके एक शहर तक। और दूसरी बात ये है कि इन्होंने जो मकान जो दिए हैं, उन लोगों को गरीब मकान बनवाए हैं, वो रेजिडेंस उनको बनाए जो कच्ची झोपड़ियों में रहते हैं, पानी उनको सप्लाई करे, बिजली की सप्लाई। ऐसी घटना ना हो उसके लिए क्या काम करना? ऐसी घटने का यही होगा कि अगर ये सरकार मोदी सरकार चाहे तो आज भी जिंदा वो लोग हैं
जिन्होंने ये कांड किए थे उन पे केस चलाया जाए, दोबारा से रीस्टार्ट किया जाए, उस केस को निकाला जाए। और ये जो फिल्म पे जो है सच्चाई दिखाई गई है, हम तो इतिहास हमने पढ़े हैं कांग्रेस के, सब झूठ होता था इतिहास में, सच्चाई नहीं होता, हम उसी को सच्चाई मानते थे। आपने कई सरकारें देखी होंगी, आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो है जघन्य अपराध हुआ, नरसंहार हुआ, वहाँ से जो है भगाया गया। कश्मीर में देखो, कश्मीर की हालत बहुत बुरी थी और अभी भी है। 370 हटने के बाद भी थोड़ा सुधार नहीं हो रहा है, लेकिन यह राहत मिली है कि शायद उम्मीद अब लोगों को जगी कि आगे जाके अब ठीक हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात यह है, जैसे कश्मीर फाइल्स की वो जो फिल्म बनी है वो तो एक तरह से सबको देखनी चाहिए, उसमें सबको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको देखना चाहिए। और उससे सीख क्या लेनी है कि जो कश्मीर के अंदर हादसा नहीं, हत्याएँ हुई हैं, जो साजिश थी या ड्रामा था या रचा गया था, कौन इनके पीछे हाथ थे, उससे हमें सबक लेना है। हमें अपने राज्यों में ऐसा नहीं होना है जो जम्मू में, श्रीनगर, कश्मीर में हुआ है, ऐसा अपने राज्यों में इस तरह की भेदभावना, इस तरह से की प्रताड़ना, इस तरह के बलात्कार, छीना झपटी और गोली बंदूक दरक के, कपड़े फाड़ के, और जो जिस तरीके से मस्जिदों से आवाज़ लगा के एक तरह से एक वो सिस्टम ही बदल देना, मनोदशा वहाँ की बदल देना, जनमानस की भावना चेंज कर देना, और धर्मनिरपेक्ष जो देश है अपना, उस देश को मतलब एक कट्टरता के बनाने के कारण बना देना, तो ये सब नहीं करना है। हमारा सुख शांति वाला देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है, लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र में सबकी धर्म की बात कहें, आस्था है, सबको कोई रुकावट नहीं है, लेकिन सिस्टम से। अब रही बात कश्मीर की, और मैं बता देता हूँ थोड़ा बहुत कि कश्मीर की जो सच्चाई इतने दिन के बाद आई है, उसमें काला सच भी आया है और सच्चाई भी आई है। तो इस पर जो बिट्टा कराटे जी हैं वो अभी भी जीवित हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। और मौजूदा सरकार उस समय कौन थे, शेख अब्दुल्ला थे, उमर अब्दुल्ला थे, फारूक अब्दुल्ला थे, कौन थे, ठीक है, किसकी सरकार थी, उन्होंने भी नहीं उस समय ध्यान दिया गया। केंद्र में कांग्रेस की भी, हाँ, केंद्र में मौजूदा उस समय कौन थे, लेकिन आज तक कश्मीरी पंडित या कश्मीरी भाई या कश्मीरी हिंदू जो भी जिन जिन के साथ हुआ है, उनके साथ कुछ ना हो सके तो उन्हें पुनः स्थापित तो कराओ, कम से कम ऐसा इंतजाम तो अब होना चाहिए। और साथ के साथ जो कश्मीर में लोग अभी भी जिंदा है, वहाँ तो गोदाम है महाराज आतंकवादियों के, नरसंहार हुआ है वहाँ भी बहुत बड़ा, वहाँ इतना बुरा हुआ है कि लोग सपने में जो फिल्म देखते हैं ना, रूह काँप रही है, रात में सपने में लोग उठ जाते हैं, उठ के बैठ जाते हैं कि मेरे परिवार और मेरे मतलब उन लोगों के साथ ऐसा हुआ है, बेचारे कँप गए हैं वो, यहाँ सुरक्षित रहने के बाद भी काँप गए, उनकी रूह काँप गई, अभी भी जीवित काँप गए वो। तो कश्मीर फाइल्स देख के हम नेत्रों में आंसू आते हैं, आँखों में आंसू आते हैं। लोग वेद और पुराण, 6 शास्त्र 18 पुराण, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण में नहीं जगे लोग, ये कश्मीर फाइल से जाग गए। मैं इससे बड़ा अब क्या कह सकता हूँ। डायरेक्टर भी विवेक जी हैं, विवेक जी थोड़ा और विवेक लगाएं अपना, और भी कुछ दिखाएं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा भाग दिखाते रहें। और साथ के साथ जिन जिन राज्यों में जनमानस के साथ अन्याय हुआ, हत्याएं हुई हैं, उसको सामने लाएं। सरकार अपना काम करती है, लेकिन राजनीतिक दल होने के कारण कुछ चीज़ों से वो बंधी हुई है, कुछ चीज़ों से वो बंधी हुई खुल के मतलब जो है अपना काम नहीं कर सकती है। सिस्टम बनाए गए हैं ना, लोकतंत्र, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका जो बताए गए वो बनाए गए, उसी सिस्टम के आधार पर मुजरिम को सज़ा मिलती है। तो हमें वो सज़ा का उसका इंतज़ार नहीं करना है, हमें अपने आप को ठीक करना है। राहुल गांधी भी कहते हैं कि मैं कश्मीरी ब्राह्मण हूँ, लेकिन एक भी शब्द उनके मुँह से नहीं। राहुल गांधी जी तो कभी गए ही नहीं भैया, उनका नाम भी लेना क्या, वो तो महाराज इस समय बिल्कुल अब वो असल में क्या है उनके साथ, तो वो तो कभी कभार अपना नाम संसार दुनिया में, भारत में चलाने के लिए कोई ना कोई ऐसा बयान दे देते थे। आज तक कश्मीर फाइल पे वो चुप बैठे हैं, गए भी नहीं हैं, देखने भी नहीं गए। देखे आते, कम से कम देख तो लेते यार क्या उसमें बीती है लोगों के साथ, और तुमने देखी भी नहीं है। और ऊपर से तुम मतलब जो है ये नहीं कहोगे, अपनी कमियां नहीं बताओगे कि उस समय की सरकार की कमी रही है, दोष रहा है, कश्मीर के साथ इतना अन्याय चलता रहा। देखिए, गुरु तेग बहादुर जी को किसने मारा, अर्जुन देव जी थे, उसको उनको किसने मारा, सतीदास जी को किसने मारा, मतीदास जी को किसने मारा, दयाला जी को किसने मारा, गुरु गोविंद सिंह के जो बच्चे थे उनको किसने मारा, आप बताइए। आप अभी तक चुप हैं, अभी भी कोई बोलने के राजी नहीं है। वो तो कहते हैं कि अगर इस तरह से दिखाते रहेंगे तो गंगा जमुनी तहजीब जो है वो ख़त्म हो जाएगी देश में जो है। गंगा जमुनी तहजीब तुमने कौन सी संभाल के रखी है महाराज, तुम तो बताओ। अगर तुमने संभाल के रखी होती तो देश आज कहाँ होता।
आज थोड़ा बहुत हम ये कहते हैं कि आज वर्तमान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब साथ में है, सबकी भावना एक हो गई है, सबके इरादे भी एक हो गए हैं, सब एक हो गए हैं और इरादे भी नेक हो गए हैं। आज जो फर्क है ना वर्तमान में हर राज्य के अंदर, चाहे कांग्रेस की सरकार हो जिस राज्य में, वहाँ के लोग भी, लोगों में सुधार आ गया, विचारधारा में सुधार आ गया है, ठीक है, न्याय होने लगा है, अन्याय के खिलाफ लोग खड़े हो रहे हैं। अब हम मानते हैं साथ के साथ एक घटना अभी उत्तर प्रदेश में हुई है, उस पर भी हमें बड़ी पीड़ा है, एक बच्ची के साथ हुई है, वहाँ भी कार्रवाई चल रही है, वहाँ भी कार्रवाई चली, योगी जी का शासन है, वहाँ तो मतलब जो है बर्दाश्त किया ही नहीं जाएगा। बस ये कुछ दिनों के शपथ होने के वजह से कुछ रुकावट है, लेकिन वहाँ भी न्याय होगा और धीरे धीरे हमें मौजूदा प्रधानमंत्री के साथ एक साथ खड़े होकर और एक साथ हमें, देखिए जनता तो खड़ी है, 4 राज्यों में दिखा दिया है, ठीक है, जम्मू में भी है, हर राज्य के अंदर है, कर्नाटक, अब ये 4 गुजरात में, हिमाचल में, सब जगह है, सब अंदर से सब जानते हैं बाहर हवा क्या बना देते हैं। ये तो आप लोगों को पता ही, उत्तर प्रदेश में क्या था, बाहर हवा क्या चल रही थी, अंदर जनता ने अपना फैसला करके दे दिया। तो वो जनता सब करेगी, जानती भी है, लेकिन सरकार को अगर पूरी तरह से जनता का समर्थन मिलता है तो सरकार को पूरी तरह से जनता के साथ न्याय करना चाहिए। अगर सरकार जनता के साथ न्याय नहीं करती है तो सरकार भी दोषी है।